चलिए अब बात महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हीलिंग हार्ट चिकित्सा और आध्यात्मिकता सेशन की बात करते हैं, जिसमें हार्ट अटैक को रोकने अध्यात्म को लेकर चर्चा यहां पर हुई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कई अहम विषयों पर प्रकाश डाला। इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में हीलिंग हार्ट्स चिकित्सा और आध्यात्मिकता के संगम सेशन का आयोजन हुआ। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंद्र सिंह राव और फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के टॉक सेशन में हार्ट और उनसे जुड़ी बीमारियों को लेकर अहम चर्चा हुई। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आध्यात्मिकता पर चर्चा की। उन्होंने गॉड का अपना मीनिंग बताया कि जी मतलब गो, ओ मतलब ऑन और डी मतलब ड्यूटी। गॉड का मतलब बताया गो ऑन ड्यूटी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि अपने कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस दिन काम करते करते पूजा का भी वक्त ना मिले, समझो उस दिन ही हमने परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा की है। देखो, पाश्चात्यों ने परमात्मा का नाम दिया गॉड। कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ लोग गोड कहते हैं, पर मैं दोनों के बीच गॉड बोल रहा हूं। DOD। जी की मैंने डिफिनेशन की है गो। O ऑन, डी ड्यूटी। गो ऑन ड्यूटी। अपने कर्तव्य का पालन करो, यही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। मेरा मत यही है कि जिस दिन काम करते करते हमको पूजा का भी समय न मिले, तो जान लो आज ही हमने परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से आध्यात्मिकता से जुड़े सवाल किए। वहीं उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए साक्ष्यों का भी जिक्र किया। जगत गुरु की बातें सुनकर लोगों में काफी उत्साह रहा। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 4 पंक्ति क्रमांक 5। पुरी शब्द में सप्तमी है। मेरी पुरी में वह जन्मभूमि है जिसकी उत्तर दिशा में सरयू बहती हैं। मुझे यह बताने में आपको प्रसन्नता हो रही है कि मेरा वक्तव्य सुन रहे दो हिंदू जज थे, मुस्लिम जज थे। उस वक्तव्य से प्रभावित होकर मुस्लिम जज ने अपनी भावुकता से कहा, जगत गुरु जी, यू आर डिवाइन पावर। कार्यक्रम के टॉक सेशन में सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्म का रोल है। इसी आध्यात्म से ही जीवन में नैतिक साहस, नैतिक बल मिलता है। साथ ही पवन अरोड़ा ने कहा कि अगर आप में स्वीकार्यता की भावना हो, संयम हो और थोड़ा सा ध्यान हो, तो आप अपने जीवन में आध्यात्म को आत्मसात कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, हर डायमेंशन में आध्यात्म का रोल है। और अध्यात्म से जो एक नैतिक साहस, नैतिक बल, आत्मबल मिलता है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। अगर आप में स्वीकारता की भावना हो, सहयोग की भावना हो, नैतिकता हो, संयम हो और थोड़ा सा ध्यान हो, तो आप अपने जीवन में आध्यात्म को आत्मसात कर सकते हैं। और फिर जो नैतिक बल होता है, जो नैतिक साहस होता है, वो आप कहीं और से नहीं ले सकते। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी कोई युग परिवर्तन का काम किया है या कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जिसको आज सारे याद करते हैं, और हमारे बीच कुछ जगत गुरु विराजमान है, तो जगत गुरु जो इनका आपने सुना होगा, जगत गुरु का कितने साहसपूर्ण वक्तव्य आप देते हैं।
कितनी ऐसी बातें कहते हैं जो बहुत बड़े बल को नागवार भी गुजरती हैं कई बार, लेकिन आपका जो साहस है, जो आपका नैतिक बल है, वो कहां से आता है? वो अध्यात्म से आता है। कार्यक्रम में डॉक्टर रविंद्र सिंह राव ने टॉक सेशन में हार्ट और उनसे जुड़ी बीमारियों से जुड़े सवालों के लोगों को जवाब दिए। वहीं फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हार्ट की बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, उचित समय पर इसके इलाज से बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के ऑपरेशन को लेकर भी अपने अनुभव साझा किए। इस प्रोग्राम के थ्रू जिस प्रकार से हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं उसके बारे में हम बताना चाह रहे थे, ताकि समाज के अंदर इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। बहुत सारे लोग पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे चेयरपर्सन्स आए, उनको भी बहुत धन्यवाद। और गुरुजी ने जो बातें बताई वो हम हमारे दिनचर्या में अप्लाई कर सकते हैं, तो नियमित रूप से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। गुरुजी ने ये भी बताया कि हार्ट का इलाज के दौरान कुछ घबराने की बात नहीं होती। अगर कोई बीमार है तो अपना इलाज करवाए। गुरुजी एक दिव्य व्यक्ति हैं, वो भगवान के रूप हैं। जब मैंने गुरुजी का हार्ट का इलाज किया और हार्ट का वैल्व बदला बिना सर्जरी, जिसको टैबी कहते हैं, जैसे मैंने बताया स्टेज पर भी, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी खुद ही अपने हाथों से अपना इलाज करवा रहे हैं मेरे से। और इन सब के पहले, जैसे गुरुजी ने बताया, हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और उससे आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि हमारा कार्य सफल हो। वहीं शुभाशी ग्रुप के चेयरमैन जेके जाजू ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि जगत गुरु ने आध्यात्म को जीवन के हर पहलू से जोड़ा, जो अद्भुत था। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से जीवन के हर पहलू को समझाया, उसे हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। बस अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहें। हम अपने कार्य में पूरे संपूर्णता से 100% ऑनेस्टी से लगे रहें, इससे बड़ा आध्यात्मिक कुछ नहीं है। और ये हर क्षेत्र के लिए है। तो ये मैं पर्सनली भी ये फील करता हूँ, और पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी नहीं, पूरे जो लोग आ जाए, हर जना ये फील करता है कि कितने सरल शब्दों में उन्होंने ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया कि अपने कर्म ईमानदारी से करते रहिए, इससे बड़ा आध्यात्मिक कोई है ही नहीं। और उनके शब्दों को सुन के जो गॉड की परिभाषा उन्होंने दी, गो ऑन ड्यूटी, मतलब इतनी सुंदर रूप में परिभाषा, इतनी सिंपल शब्दों में, उनको बहुत प्रणाम। और उनके आने से जयपुर के सभी वासियों का जीवन सार्थक हुआ। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर कार्यक्रम में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आध्यात्म के साथ साथ जीवन के हर पहलू के बारे में बात की और उसे बेहतर ढंग से समझाया। कुल मिलाकर हमारा दिल ना सिर्फ शरीर के लिए बल्कि आध्यात्म के लिए भी बहुत जरूरी है। जिस तरह दिल को स्वस्थ रखने के लिए ना सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल, बेहतर रूटीन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह आध्यात्मिक हृदय सर्वोच्च चेतना है, जो हमारी सभी विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं की आंतरिक और बाहरी दोनों आयामों का अंतरंग पर्यवेक्षक है, जो हमारी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। मैं कैमरा सहयोगी गिरीश के साथ जयती मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।